नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल भारद्वाज स्टडी सेंटर में। हम सब पढ़ रहे थे वाक्य रचना, जिसमें हम लोगों ने वाक्य रचना के जो है कुछ भेद पढ़े थे, जैसे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य पढ़े थे। वाक्य किसको कहते हैं वो पढ़े थे। अब जो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखते हैं, ठीक है। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। पहला है कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। अब ये तीनों को हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे कि आखिर कृतवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है। एग्जाम में हम कैसे पहचानेंगे कि कर्मवाच्य कौन है, भाववाच्य कौन है और कृतवाच्य कौन है, ठीक है। इससे भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं वाक्य से। तो चलिए हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं कि कृतवाच्य किसे कहते हैं। कृतवाच्य, जिसको कुछ लोग कर्तरी वाच्य बोलते हैं, बट इसका सही उच्चारण कृतवाच्य होता है। कृतवाच्य किसे कहते हैं? जहाँ कथन में कर्ता प्रधान हो, यानी कथन का जो भार है, मतलब इसमें लीड रोल जो है वो कर्ता करता है, ठीक है। कर्ता यानी काम करने वाला, उस पर सारा लोड पड़ जाता है। सेंटेंस का सारा लोड कर्ता पे पड़ जाए, सारा काम कर्ता कर रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं कृतवाच्य। जैसे कि छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ने का जो लोड है, भार है, किस पे पड़ रहा है बाबू? छात्र पर पड़ रहा है, यानी कर्ता पे लोड पड़ रहा है। छात्र यहाँ क्या है? कर्ता है, ठीक है, यानी काम करने वाला। छात्र कौन सा काम कर रहा है? हिंदी पढ़ने का काम कर रहा है, यानी इस पे भार पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं। यहाँ जो हिंदी पढ़ा रहे हैं ये तो काम हो गया, ठीक है। ये हिंदी पढ़ाना जो काम है, इसका भार किस पे पड़ रहा है? तो ये अध्यापक पे पड़ रहा है, अध्यापक पे लोड पड़ रहा है, यानी अध्यापक यहाँ क्या है? कर्ता है। तो जब कर्ता पे सारा जो भी कथन है उसका सारा भार कर्ता पे जब पड़ने लगे, तो ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? कृतवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। अब हम है कर्मवाच्य की ओर बढ़ते हैं कि कर्मवाच्य किसे कहते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि कर्मवाच्य किसे कहते हैं। जहाँ कथन का भार कर्म पे पड़ता हो। पिछले में कृतवाच्य में कर्ता पे लोड पड़ रहा था, लेकिन इस बार जो है सारा भार, कर्ता जो है सारा भार किस पे दे देगा? कर्म पे दे देगा। जैसे कि छात्रों के द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है, अध्यापक के द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। यहाँ पे सारा लोड जो है बाबू, हिंदी पढ़ाई जा रही है सेंटेंस पे पड़ रहा है, और यहाँ सारा लोड जो है हिंदी पढ़ी जा रही है सेंटेंस पे पड़ रहा है, ठीक है। एक बात आप कॉमन गौर किए होंगे कि के द्वारा जो है ज़्यादा प्रयोग किया गया हो, तो लगभग 90% चांस है कि अगर जो कहीं आपको के द्वारा, ठीक है, अगर जो ये आपको सही से ना समझ में आए कि हम कैसे पकड़ पाएंगे कि कर्म पर ही लोड पड़ रहा हो, तो आप नोटिस कीजिएगा कि के द्वारा अगर जो कहीं दिख जाए तो 90% चांस है कि वो कर्मवाच्य होगा, ठीक है। यानी जब सारा लोड कर्म पे पड़ता हो, सेंटेंस का सारा भार कर्म पे पड़े, तो उसको हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं भाववाच्य। ये अब हम सब पढ़ते हैं बाबू क्या? भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? जहाँ नकारात्मकता का बोध हो, जहाँ नेगेटिव सेंटेंस आपको दिखे, मतलब हिंदी अधिकतर भाव पे चलता है। अगर जो सेंटेंस में ऐसा फील हो कि नेगेटिविटी शो हो रहा है, कभी कभी नहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन उस सेंटेंस का जो भाव है नेगेटिविटी शो करता है, तो कोई भी सेंटेंस अगर जो नकारात्मकता शो करता है बाबू, तो उसको हम भाववाच्य बोलते हैं। जैसे कि मैं पढ़ नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं नाच नहीं सकता। तो जहाँ पे नहीं, नेगेटिव का बोध हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? भाववाच्य कहते हैं। वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसका एक पार्ट और लेकर के आऊँगा, और बच्चे ज़्यादा देख नहीं पाते हैं इसको, इसीलिए इसको यहीं पे रोकता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।